चलिए अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट पेज है उस पर हमें काम करना है। तो सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्ट पेज है उसमें यहाँ पर कुछ इमेजेस है वो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो चलिए उसको कैसे शो कराएंगे। यहाँ पर इस तरीके की इमेज है, उसको हमें यहाँ पर शो कराना है। तो ये जो इमेज है वो आ रही है स्टैटिक फोल्डर से। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉप में हमें स्टैटिक फोल्डर को लोड कराना होगा। तो यहाँ पर लोड स्टैटिक, चलिए ये स्टैटिक फोल्डर को हमने यहाँ पर लोड कर लिया। अब यहाँ पर इसको खोजना पड़ेगा। तो चलिए ये जो बटन है उसको ही सर्च करेंगे। तो कंट्रोल F और यहाँ पर लिखेंगे डिस्कवर नाउ। तो यहाँ पर ये जो इमेज है वो आपको मिल जाएगी। सिंपली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज स्टैटिक स्पेस सिंगल कोट और इसको फिर से एंड करना है, सिंगल कोट स्पेस परसेंटेज और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसी तरीके से आपको ये सेकंड इमेज में भी कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हमें वो इमेज मिल जानी चाहिए। तो ये सारी इमेज हमारी आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये जो कैटेगरीज दिख रही है प्रोडक्ट कैटेगरी वो अभी स्टैटिक है, तो वो ये हमें स्टैटिक नहीं रखना, हमें ये सारी कैटेगरीज हमारे डेटाबेस से आनी चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो कैटेगरी है उसमें सिर्फ एक ही रखेंगे, बाकी उसके अलावा जो यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज है, क्लोथ्स एंड अपीयरेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सिर्फ ये जो पहली वाला जो डिव है, ये जो डिव है पूरा उसी को ही हम रखेंगे। उसके अलावा जो भी डिव है उसको हम निकाल देंगे। तो ये सारे डिव को मैंने कर दिया क्लियर, क्योंकि हम ये जो एक डिव है उसमें फॉर लूप का यूज़ करेंगे और वहाँ पर जो कैटेगरीज का जो डेटा है उसको लूप कराएंगे। चलिए सबसे पहले ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हमें डेटा को सबसे पहले गेट करना पड़ेगा डेटाबेस से। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर से आएंगे views.py में और यहाँ पर हमें वो सारा डेटा गेट करना है। तो वो सारा डेटा गेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें कौन से मॉडल का डेटा दिखाना है, तो यहाँ पर हमें कैटेगरी मॉडल का डेटा दिखाना है। तो ये जो कैटेगरी मॉडल है उसका जो पूरा डेटा है वो हमें यहाँ पर शो करवाना है। तो चलिए इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी इज़ इक्वल्स टू कैटेगरी मॉडल। तो ये रहा कैटेगरी। अगर आपका जो कैटेगरी मॉडल इंपोर्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर सिंपली कैटेगरी मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करा हुआ है। तो यहाँ पर कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, यहाँ पर अभी हमें सारे कैटेगरीज चाहिए। तो यहाँ पर अगर चलिए इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कैटेगरीज हमें मिलती है या नहीं। ये मैंने प्रिंट किया कैटेगरी को। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। ओके, ये सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको एक बार स्टॉप करना पड़ेगा। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पर ये जो कैटेगरीज है वो प्रिंट होनी चाहिए हमारे कंसोल में। चलिए इसको मैं बड़ा करके आपको बता देता हूँ ये प्रिंट हुई है या नहीं। तो ये रहा पूरा क्वेरी सेट। यहाँ पर ये जो सारी कैटेगरीज है वो यहाँ पर गेट हुई है। चलिए ये सारी कैटेगरीज हमें मिल गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कंटेक्स्ट। आप कोई भी नाम की डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कंटेक्स्ट नाम की ही डिक्शनरी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट की कंटेक्स्ट नाम की एक डिक्शनरी और उसमें पास करेंगे कैटेगरी को। तो ये हमने कैटेगरी को यहाँ पर पास कर लिया। अब ये जो कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी है उसको हमें पास करना है HTML टेम्पलेट में, ताकि इसका यूज़ हम कर सके हमारे product.html में। चलिए अब आएंगे product.html में। अब यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे। सिंपली यहाँ पर कर्ली ब्रेसिस में लिखेंगे परसेंटाइज फॉर आई इन कैटेगरी। यहाँ पर व्यूज़ में हमने क्या लिखा था कि इस वेरिएबल में कैटेगरीज को स्टोर की थी, तो हमने कैटेगरी नाम के एक वेरिएबल में स्टोर की थी और उसमें बाद में इसको कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में रैप किया था और ये जो कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी थी उसको हमने पास किया है HTML टेम्पलेट में। तो फॉर आई इन कैटेगरी और ये जो फॉर लूप है उसको यहाँ पर कर देंगे एंड फॉर।
चलिए अब देखते हैं हमें किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर शो हो रही है, पर यहाँ पर एक ही नाम आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ भी तो कोई नाम चेंज नहीं किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आई डॉट कैटेगरी का नाम, चलिए मॉडल में देख लेते हैं हमने क्या दिया हुआ है। तो ये रही कैटेगरी मॉडल और कैटेगरी मॉडल में हमने नेम दिया हुआ है। तो आई डॉट नेम, तो यहाँ पर उसका नाम मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारी कैटेगरीज हमारी शो हो रही है, मोबाइल, टैबलेट एंड मोर, कंप्यूटर एसेसरीज, टीवी, ऑडियो एंड कैमरास, अपीयरेंस, मैन क्लोथिस, एसेसरीज, ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर शो हो रही है। और उसके पास ही यहाँ पर 12 आ रहा है। तो ये क्या है, तो ये ऐसा है कि ये जो मोबाइल, टैबलेट एंड मोर की कैटेगरीज है उसमें कितने प्रोडक्ट सेव है, 1 है, 2 या है, 3 है। तो इस तरीके से भी हमें यहाँ पर शो करवाना है। तो वो हम कैसे कराएंगे, तो सिंपली यहाँ पर हम एक कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर लिखेंगे आई डॉट प्रोडक्ट मॉडल। यहाँ पर हमें क्या शो कराना है कि इस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हमने प्रोडक्ट मॉडल क्रिएट किया हुआ है, प्रोडक्ट मॉडल। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सारे जो लेटर्स हैं वो आपको स्मॉल लेटर में लिखने हैं, आपको कोई भी कैपिटल लेटर नहीं लिखना। चलिए अब फिर से आएंगे प्रोडक्ट डॉट HTML में, फिर यहाँ पर आई डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल। तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और इसको हमें कर देना है काउंट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें काउंट हो जाएगी। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 0, तो इसमें 0 प्रोडक्ट है, इसमें 1 है, 0 0 0 0 1 0 0। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। अगर मोबाइल में मैं एक और मोबाइल ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये सारा अपने आप यहाँ पर शो करेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट से शो करानी है। तो प्रोडक्ट कैसे शो कराएंगे, तो सबसे पहले प्रोडक्ट को हमें खोजना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको ही सर्च करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें हमें मिल जाए। ओके, यहाँ पर इसके नीचे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें से सिंपली हम एक प्रोडक्ट को रखेंगे। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट एंड कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर वो एंड हो रहा है। चलिए ये जो पूरा डिव है एक, इसको रखेंगे। उसके अलावा जितने भी डिव है उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ से हमें सारे डिव को सिलेक्ट करके एक ही बारी में इसको क्लियर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हो रहा है सारे डिव क्लियर। तो चलिए हमारे पास एक डिव है, यानी कि एक प्रोडक्ट है अभी। तो यहाँ पर आ गया ये प्रोडक्ट। चलिए इसी तरीके से प्रोडक्ट को सबसे पहले डेटाबेस से गेट कराना होगा। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो सारे प्रोडक्ट मुझे मिल जाएंगे। चलिए जो प्रोडक्ट है उसको पास करेंगे कंटेक्स्ट में, और कंटेक्स्ट पास किया हुआ है हमने टेम्पलेट में। तो चलिए अब यहाँ पर भी एक फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो फॉर आई इन प्रोडक्ट, ये जो आई है उसमें सारे प्रोडक्ट हमारे आ जाएंगे। चलिए ये जो फॉर लूप है उसको यहाँ पर करना पड़ेगा एंड। तो यहाँ पर सिंपली कर्ली ब्रेसेस परसेंट है और एंड फॉर। चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश और देखते हैं हमारे प्रोडक्ट शो कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरे टोटल 5 प्रोडक्ट थे, तो यहाँ पर 5 प्रोडक्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज, ये सारी चीज़ें हमें लानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इमेज है। तो इमेज किस में स्टोर है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आई डॉट, अब आएंगे मॉडल में, और प्रोडक्ट मॉडल में इमेज के लिए फीचर्ड इमेज में सारी इमेज स्टोर्ड है। ये फीचर्ड इमेज की ये फील्ड है और उसमें सारी चीज़ें हमारी स्टोर है। चलिए इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और आई डॉट फीचर्ड इमेज। तो यहाँ पर फीचर्ड इमेज शो करेगी।
तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट में मेरी फीचर्ड इमेज शो हो रही है। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल प्रोडक्ट का जो नाम है वो शो करवाना है। तो आई डॉट, इसके लिए हमने क्या लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट नेम। तो आई डॉट प्रोडक्ट नेम, फिर यहाँ पर क्या आएगा, आई डॉट प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस शो करेगी। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर डॉलर का साइन आ रहा है। चलिए देखते हैं होम में हमने रुपी का साइन दिया हुआ है या नहीं। चलिए ये जो साइन है उसी को ही कॉपी कर लेंगे। ओके, यहाँ से शायद कॉपी नहीं होगा, इसको हमें होम में जाके कॉपी करना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम जाएंगे मेन के अंदर, होम के अंदर, और होम के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें दी हुई है। ये हमने डॉलर का साइन उसमें यूज़ किया था। तो ये रहा डॉलर का साइन, और ये प्रोडक्ट में यहाँ पर ये जो रुपी का साइन, ये डॉलर को निकालेंगे और रुपी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पर अब सारी चीज़ें हमारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट शो कर रहा है, उसके नाम शो कर रहा है, उसकी इमेज शो कर रही है, उसकी प्राइस है, और यहाँ पर कोई डिस्काउंट का कोई भी चीज़ हमें दी नहीं हुई है। तो यहाँ पर इसको डिस्काउंट, जो हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते थे, वो यहाँ पर शो करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब यहाँ पर कुछ काम है जिसको हमें करना पड़ेगा। ये इमेज कुछ बड़ी आ रही है, इसके वजह से ये जो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए ये सारी इमेज एक साइज़ की है, इसलिए इसकी हाइट सेट कर लेते हैं। तो ये रही फीचर्ड इमेज और इसकी हाइट, चलिए 200 पिक्सल करके देख लेते हैं ये किस तरीके से हमें मिलता है। ओके, तो ये कुछ हमें अच्छे से मिल रहा है। अब यहाँ पर ये जो टाइटल है वो भी कुछ बड़ा है, किसका छोटा है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन लाते हैं। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन का यूज़ किया है इसके टाइटल में। तो चलिए इसी को ही करेंगे कॉपी, और ये टाइटल में पाइप सिंबल का यूज़ करके इसको कर देंगे पेस्ट। चलिए अब देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो चलिए अभी भी कुछ ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। चलिए ऐसा करेंगे, इसको 8 कर लेते हैं। ओके, तो ये अभी भी कुछ अच्छे से नहीं मिल रहा। 5 करके देखते हैं। ओके, तो अभी सभी की साइज़ सेम आ रही है और कुछ नाम इस तरीके से भी दिखाई दे रहा है। चलिए हमारा काम यहाँ पर एंड होता है। अगली वीडियो से हम यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, अगर कोई टीवी, ऑडियो एंड कैमरा पर यहाँ पर क्लिक करेगा तो चलिए ये जो टिक मार्क नहीं हो रहा है, चलिए इसका भी सॉल्यूशन ला लेते हैं। तो ये जो हमारी कैटेगरीज हमने जहाँ पर शो करवाई थी वहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर ये जो आईडी है वो आईडी में आपको सिंपली लिखना पड़ेगा आई.id, और यहाँ पर फॉर में भी आपको लिखना पड़ेगा i.id। तो यहाँ पर ये जो रेडियो बटन है वो टिक हो जाएगा, वो चेक हो जाएगा। तो ये चेक हो रहा है, अनचेक भी हो रहा है। चलिए अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगर टीवी, ऑडियो एंड कैमरा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपली टीवी, ऑडियो एंड कैमरा में जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट 0 है तो वहाँ पर क्या करना है, हमें वहाँ पर एक इमेज शो करनी है, नथिंग टू शो। इस तरह के कोई भी इमेज हम डाउनलोड कर देंगे और यहाँ पर शो कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।